सिलेबस हमारा है समुंदर की तरह और हम एक किनारे पे खड़े होके ये सोचते हैं कि हम पार कैसा करें। स्टार्ट तो करना होगा जर्नी, तभी तो हम लोग डेस्टिनेशन तक पहुंच पाएंगे। वेलकम टू द चैनल। आज जो हम लोग यहाँ बात करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हम लोग अपनी पढ़ाई स्टडीज कैसे करें। स्पेशली टीवाई बीकॉम स्टूडेंट जो सेमेस्टर 5 का एग्जाम्स अभी देने वाले हैं 17 अक्टूबर 2023 से, जो अगले महीने उनका एग्जाम्स है। तो एक छोटा सा मैंने प्लान बनाया है टीवाई बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली कि वो कैसा अपने स्टडी घर में अपना प्लानिंग के साथ अगर वो कवर करे तो सारे सब्जेक्ट्स कवर होंगे और बिना टाइम वेस्ट करे वो सारे सब्जेक्ट को कवर हो करके अच्छे से अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। तो ये जो प्लानिंग है ये जरूर बजरूर आपको काम आएगी। तो प्लानिंग इस तरह से हम लोग अपने घर में कॉलेज और जहां भी आप क्लास जाते होंगे, कॉलेज और क्लासेस के अलावा घर में आपको 1 घंटा मिनिमम 1 से 1.5 घंटा आपको निकालना है, चाहे कोई भी टाइम हो। प्रेफरेबल ऐसा कुछ नहीं है कि अर्ली मॉर्निंग पढ़ना चाहिए या दोपहर को पढ़ना चाहिए, ऐसा कोई भी नहीं। जो भी टाइम आपको मिलता है, जो भी टाइम आपको कंफर्टेबल है, आप वो टाइम अपने लिए अपनी पढ़ाई के लिए दो, चाहे वो अर्ली मॉर्निंग हो चाहे वो लेट नाइट हो। मगर ध्यान रखें कि जो भी टाइम आप दे रहे हो आपकी खुद की पढ़ाई के लिए, सबसे पहला तो आपका मोबाइल आपसे दूर होना चाहिए, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। फुल कंसंट्रेशन देना बहुत जरूरी है। जो 1-1.5 घंटा आप अपनी पढ़ाई को दोगे तभी वो जो फ्रूटफुल नतीजा रिजल्ट्स आएगा। तो बढ़ते हैं मेरे स्ट्रैटेजी के ऊपर, प्लानिंग के ऊपर। ये जो प्लानिंग है, ये स्ट्रैटेजी है, आजमाई हुई, काफी स्टूडेंट्स इसको फॉलो करके अच्छे से अच्छा मार्क्स ला चुके हैं, तो आप क्यों नहीं। तो जैसा कि पूरा वीक का मैंने शेड्यूल बनाया है, जैसे कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। ध्यान रहे मंडे को अगर हम करते हैं, मंडे को बीकॉम के स्टूडेंट्स मंडे को अगर वो एफए लेंगे तो एफए के साथ एक थियरी सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन रखा है, एफए के साथ कॉमर्स। जैसे कि आधा घंटा या 1 घंटा हमने एफए को दिया और आधा घंटा हमने कॉमर्स को दिया, क्योंकि थियरी और प्रैक्टिकल के कॉम्बिनेशन में आप करो तो आपको जो है बोरियत और जो है कंटाला भी नहीं आएगा। जैसे कि एफए में हम लोग ने एक सब्जेक्ट का, एक चैप्टर का फाइनल अकाउंट हो गया या इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हो गया या बायबैक हो गया, जो भी सब्जेक्ट लेंगे, जो भी चैप्टर लेंगे, उसका एक प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है बिना देखे। और जहां भी आप अटके, जहां भी आपको डाउट आया, तो वो अब सोल्यूशन आपके पास है, सोल्यूशन देख करके आप आपका डाउट क्लियर कर सकते हैं। यहाँ ध्यान रहे जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रैक्टिस में जब आप प्रॉब्लम करते करते अटक रहे हो, वही आपका एक्चुअल डाउट है। वो मेन एग्जाम में, यूनिवर्सिटी के एग्जाम में ना आए, इसीलिए प्रैक्टिस में अगर आता है तो यूनिवर्सिटी के एग्जाम में वो डाउट आएगा ही नहीं। इसलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है प्रैक्टिकल पेपर्स में, स्पेशली एफए वगैरह में। तो इसीलिए पहला कॉम्बिनेशन मंडे को, जैसे कि हमने 1 घंटा या आधा घंटा एफए को दिया और बचा हुआ आधा घंटा हमने कॉमर्स किया, हमारा एक टारगेट पूरा हो गया। कॉमर्स का भी वैसे ही एक सब्जेक्ट, एक चैप्टर लेना है, एक चैप्टर का एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन की तैयारी कर लेना है, रीड करना है कंसंट्रेशन के साथ। अगर आप लिखते हो क्वेश्चन के आंसर्स थियरी में तो ज्यादा बेटर रहेगा। ट्यूसडे को वही दूसरा कॉम्बिनेशन हम लेंगे प्रैक्टिकल थियरी का। ट्यूसडे को हम लेंगे कॉस्टिंग और उसके साथ लेंगे इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में ध्यान रखें माय डियर स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स है काफी। तो चैप्टर नंबर 1 उसके अंदर हमको जो है पहला दूसरा क्वेश्चन जो हमको ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको आप ले लो, उसको आप पहले स्टडी करो, रीड करो, रीड करो। रीड करना बहुत जरूरी है। रीड करने से आपके दिमाग में घुसेगा कि आपने रीड किया है। और उसके अलावा अगर आप एक बार उस आंसर को लिख लेते हो तो बहुत ही अच्छी बात होगी। इस तरह से आपका सेकंड डे ट्यूसडे का कॉम्बिनेशन होगा कॉस्टिंग और इकोनॉमिक्स। वही वेडनेसडे को आप करोगे टैक्सेशन, जो कि है आपको डायरेक्ट टैक्सेशन। टैक्सेशन आप करोगे, टैक्सेशन का कोई भी एक सब्जेक्ट या एक चैप्टर लोगे, उसका प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। जहां भी डाउट आएगा आपके पास सोल्यूशन होगा, उस सोल्यूशन को देख करके आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। उसके कॉम्बिनेशन में कंप्यूटर्स, ये 3 दिन में आपके 6 सब्जेक्ट पूरे कवर हो जाते हैं बहुत आसानी से। रहा और 3 दिन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फिर थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, रिपीट दैट कॉम्बिनेशन। वापस से हम लोग वही कॉम्बिनेशन को रिपीट कर देंगे। जैसे कि थर्सडे को वापस से एफए और कॉमर्स, फ्राइडे को कॉस्टिंग और इको एंड सैटरडे को टैक्स एंड कंप्यूटर। तो एक सब्जेक्ट हमारा एक वीक में 2 बार टच होगा। अगर वो 4 सब्जेक्ट है, 4 चैप्टर है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ एक पेपर में
चैप्टर्स है तो आप ये कॉम्बिनेशन से कर सकते हैं कि 2 चैप्टर हमने मंडे को ले लिया फॉर एग्जांपल एफए का, और 2 चैप्टर हमने जो है इसको थर्सडे को नेक्स्ट राउंड में ले लिया। ऐसा करके पूरा सिलेबस आपका एक वीक में कवर हो जाएगा बहुत ही आसानी से। रहा सवाल मंडे टू सैटरडे, संडे को क्या, संडे को छुट्टी नहीं है, संडे को हॉलीडे नहीं, पढ़ाई की कभी छुट्टी नहीं होती, तो संडे को हम क्या करें, संडे को एकदम लॉजिकली संडे को आपको ये करना है। संडे मैंने इसलिए छोड़ा है, संडे आपको सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़ना है। लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव को इग्नोर करते हैं, ऑब्जेक्टिव को ध्यान ही नहीं देते, तो इससे क्या पढ़ने का ऑब्जेक्टिव नहीं, ऑब्जेक्टिव भी पढ़ो, इसमें भी आपको 15 से 20 मार्क्स आपको हाथ में आएंगे ही आएंगे फॉर श्योर। तो ऑब्जेक्टिव आप पढ़ो, ऑब्जेक्टिव किसका, हर एक सब्जेक्ट्स में आपको ऑब्जेक्टिव है, तो आप कॉम्बिनेशन करो ऑब्जेक्टिव। आप जो है पहला घंटा जो है 2 सब्जेक्ट ले लो, उसके ऑब्जेक्टिव आपको टेक्स्ट बुक के पीछे भरपूर ऑब्जेक्टिव्स मिलते हैं। अगर आप टेक्स्ट बुक ले रहे हो तो उसके पीछे काफी ऑब्जेक्टिव्स है, उसके सॉल्यूशंस भी है। तो संडे को हम लोग को ऑब्जेक्टिव सारे सब्जेक्ट्स का क्लियर करना है, प्लस अगर 5 पेपर आप सॉल्व करते हो, हर एक सब्जेक्ट का 5 पेपर्स अगर आप सॉल्व करते हो तो ये सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी। तो अल्टीमेटली इससे जो है बहुत फर्क पड़ेगा कि आपको प्री हैंड पहले ही पता चलेगा कि आपका पेपर यूनिवर्सिटी में किस लेवल से आने वाला है, एंड यू विल गेट कॉन्फिडेंट माइंडेड। माय डियर स्टूडेंट, ये अगर फॉलो करोगे स्टेप, आपका कॉन्फिडेंट लेवल आपको खुद ब खुद दिखाई देगा, और जिसका रिजल्ट्स आएगा आपके एग्जाम में, आपको नर्वसनेस टेंशंस बिल्कुल नहीं होगी। इस तरह से स्ट्रिक्टली आप फॉलो करो तो देखो आपका जो है पूरा सिलेबस आराम से पूरे हफ्ते में कवर होता है। ऐसा हमारे पास 2 या 3 जितने भी हफ्ते बचे हुए, 3 या 4 हफ्ते बचे, तो 4 हफ्ते में अगर आप लोग पूरा कवर करोगे तो सोचो आप जो है किधर स्टैंड करोगे। योर परफॉर्मेंस विल ऑलवेज 100% इंक्रीज इन द एग्जामिनेशन। इस तरह से आप प्लानिंग करो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। और अगर ये प्लानिंग समझ में आ गई तो आप इसको फॉलो करो और अपने दोस्तों के अंदर भी इसको शेयर करो जो टीवाई का एग्जाम देने वाले हैं। और अगर टीवाई के स्टूडेंट्स नहीं है, कोई और क्लास के स्टूडेंट देख रहे हैं, तो आप लोग सब्जेक्ट चेंज करके अपने सब्जेक्ट्स डाल सकते हो, उसमें प्लानिंग वही रहेगी। आप सिर्फ सब्जेक्ट चेंज करोगे, आपका प्लान वैसा करो, आपके भी पूरे सब्जेक्ट्स कवर हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये प्लानिंग से आपको फायदा होगा और बहुत फायदा होगा। ऑल द वेरी बेस्ट for the examination from my side. Thank you very much.